सुप्रभात। संसार विषम है और परमात्मा सम है, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। संसार विषम है और परमात्मा सम है। संसार का संबंध नहीं है, ये बात बुद्धि तक तो समझ में आ गई। आप ये मान लो कि वास्तव में बात ऐसी ही है। आपका बालकपन अभी है क्या? नहीं है तो बालकपन का भी वियोग हो गया ना। बालकपन का वियोग हो गया तो अभी जो अवस्था है उसका वियोग नहीं होगा क्या? आगे जो अवस्था आएगी उसका वियोग नहीं होगा क्या? कोई भी अवस्था आए, कैसी परिस्थिति आए, उसका वियोग होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु सबका वियोग होने पर भी परमात्मा का वियोग नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा सब में परिपूर्ण है और सबसे अतीत है। जैसे आकाश कहाँ नहीं है, जहाँ हम सब बैठे हैं वहाँ भी आकाश है, और जहाँ हम सब नहीं है वहाँ भी आकाश है। ऐसे ही जहाँ हम लोग हैं वहाँ भी परमात्मा है, और जहाँ हम लोग नहीं हैं वहाँ भी परमात्मा है। तो परमात्मा सबके भीतर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र परिपूर्ण है और सबसे अतीत भी है। ये सब शरीर पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, और अब भी निरंतर नहीं में ही जा रहे हैं। जैसे बालकपन नहीं रहा, ऐसे ये भी नहीं रहेगा, पर परमात्मा रहेंगे। बालकपन नहीं रहा तो क्या आप भी नहीं रहे? तो परमात्मा है। संसार नहीं है, परमात्मा है। इसको मानो तो योग हो गया, और संसार नहीं है, इसको मानो तो योग हो गया। समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते, और दुख रूप संसार के वियोग का नाम भी योग है। तम विद्या दुदुख संयोग वियोगम योग संगीतम। संसार का वियोग होने पर समता ही रहेगी, क्योंकि संसार विषम है और परमात्मा सम है। समम सर्वेषु भूतेषु। व्यक्ति अलग अलग है पर आकाश अलग अलग नहीं है, प्रत्युत एक है। ऐसे वो परमात्मा एक है, वो सब में है और सबसे अतीत भी है। संयोग में भी वही है, वियोग में भी वही है, पहले भी वही था, पीछे भी वही रहेगा, और अब भी वही है। तो संसार नहीं है और परमात्मा है, ये दो बातें आप मान लें। ये जो संसार दिखता है पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, और अब भी नहीं में जा रहा है। वह परमात्मा पहले भी था, आगे भी रहेगा, और अब भी है। संसार नहीं है ऐसा कहो, अथवा परमात्मा है ऐसा कहो, एक ही बात है। इसमें क्या बाधा लगती है? कसौटी लगाकर उसको शिथिल मत करो, प्रत्युत कसौटी को शिथिल करो। भूल को महत्व ना देकर सही बात को महत्व दो। पाप निरंतर नहीं रहता, जो निरंतर नहीं रहता उस पर जोर मत दो, प्रत्युत जो निरंतर रहता उसी पर जोर दो। आप स्वयं अनुभव करो कि निरंतर कौन रहता है। पाप निरंतर रहता है या अपना होनापन निरंतर रहता है? जो निरंतर रहता है उसी पर दृढ़ रहो तो सब ठीक हो जाएगा। पाप हो जाता है, अन्याय हो जाता है, झूठ कपट हो जाता है, तो क्या है का भाव हो जाता है। आप है की तरफ देखो, है में कोई फर्क पड़ता है क्या? जब आप नहीं को है मान लेते हो तब बाधा लगती है। नहीं को नहीं मानो और है को है मानो। कोई पाप हो गया तो भूल हो गई बीच में, भूल के आधार पर है का निषेध क्यों करते हो? है को मान लिया, पर प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना ये मान्यता टिकती नहीं। देखो भाई, आँख से नहीं दिखेगा। देखना दो तरह का होता है, एक आँख से होता है, एक भीतर से मानने से होता है। भीतर से अनुभव हो जाए, बुद्धि से बात जच जाए, इसको देखना कहते हैं। ये है, आँख से कभी मत दिखेगा ही नहीं, आँख से कभी दिखेगा ही नहीं। ये तो मानने में ही आता है। आपका नाम, जाति, गांव, मोहल्ला, घर क्या अभी देखने में आ रहे हैं? देखने में नहीं आ रहे तो क्या ये है नहीं? जो देखने में नहीं आता वो होता नहीं, ऐसी बात नहीं। जो देखने में नहीं आता वही होता। परमात्मा देखने में ना आने पर भी है। नाम, जाति आदि के होने पर कोई शास्त्र आदि का प्रमाण नहीं है, प्रत्युत यह केवल आपकी कल्पना है। परंतु परमात्मा के होने में शास्त्र, वेद, संत, महात्मा प्रमाण है, और उसको मानने का फल भी विलक्षण है। इसलिए परमात्मा को दृढ़ता से मानो। गलती तो पैदा होने वाली और मिटने वाली है, पर परमात्मा पैदा होने वाला और मिटने वाला नहीं। पैदा होने वाली वस्तु से पैदा ना होने वाली वस्तु का निषेध क्यों करते हो? हमारे से झूठ कपट हो गया तो ये परमात्मा का होनापन थोड़े मिट गया। परमात्मा के होने में क्या बाधा लगी? ये मानो कि पाप हो गया तो फिर भूल हुई, पर परमात्मा है, ये भूल नहीं है। परमात्मा को जितनी दृढ़ता से मानोगे उतनी भूल होनी मिट जाएगी। जिस समय भूल होती है उस समय आप परमात्मा है, इसको याद नहीं रखते। इसके याद ना रहने से भूल होती है। तो जो है उससे विमुख हो जाते हो, उसको भूल जाते हो, तब ये भूल होती है। इसलिए अपने को उससे विमुख होना ही नहीं। कभी अचानक कोई भूल हो भी जाए तो उस भूल को महत्व मत दो।
जो सच्ची चीज़ है उसको महत्व दो। भूल तो मिट जाती है पर परमात्मा रहता है, मिटता है ही नहीं। जो हरदम रहता है उसको मानो। अब बोलो क्या वादा लगी। खालीपन का ज्ञान आपको है कि नहीं? खालीपन का ज्ञान भी खाली है क्या? आप ज्ञान को तो निरादर करते हो और खालीपन का आदर करते हो। भाई ज्ञान तो ठोस है, उसमें खालीपन है ही नहीं। खालीपन को जानने वाला ठोस है, खाली कैसे हुआ? वास्तव में खालीपन है ही नहीं। असत की सत्ता मानने से ही खालीपन दिखता है, क्योंकि असत की सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि आपने असत को सत्ता मान रखी है और असत की प्राप्ति होती नहीं, तब खालीपन दिखता है। दूसरी बात, आपने खालीपन की सत्ता मानी है तो क्या सत्ता खाली होती है? सत्ता भी खाली नहीं होती और ज्ञान भी खाली नहीं होता। तो सत्ता और ज्ञान दोनों परमात्मा के स्वरूप हैं। आप परमात्मा है उसको मानने में क्या बाधा लगी? इसको आप रद्दी मत करो। इस तरफ आप ख्याल नहीं करते, इतनी बाधा है, इसका भाव थोड़ा ही हुआ है। इधर ख्याल करना है, इतना ही काम है आपका। तो परमात्मा जो का त्यों है, उसको कोई बनाना नहीं है, पैदा करना नहीं है, केवल उधर ख्याल करना है कि वह है। उसका हमारे साथ नित्य संबंध है, नित्य योग है। संसार के वियोग का अनुभव होने पर परमात्मा के नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। परमात्मा का नित्य योग मानो तो योग हो जाएगा, और संसार का नित्य वियोग मानो तो योग हो जाएगा, और संसार का नित्य वियोग मानो तो योग हो जाएगा। बात एक ही ठहरेगी। आप इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। जो आने जाने वाले उन रुपयों आदि को तो महत्व देते हो, पर रहने वाले को महत्व नहीं देते। आने जाने वालों को अस्वीकार करो और रहने वाले को स्वीकार करो। अस्वीकार करने का नाम भी योग है और स्वीकार करने का नाम भी योग है। अब जो चीज़ आदि और अंत में नहीं होती वह बीच में नहीं होती, ये सिद्धांत है। जैसे स्वप्न आया तो उससे पहले स्वप्न नहीं था, बाद में स्वप्न नहीं था, अतः स्वप्न के साथ समय भी नहीं है था। स्वप्न मुख्य नहीं था, इसलिए नहीं निरंतर रहा। इसी तरह संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, वर्तमान में भी निरंतर नहीं जा रहा है। अतः उसमें नहीं ही मुख्य है। इसमें बाधा क्या लगी? नहीं कि ममता आसक्ति नहीं मिटती। ममता आसक्ति रहे चाहे ना रहे, परमात्मा तो रहेगा ही। ममता आसक्ति कामना आदि तो आने जाने वाले, और वो रहने वाला है। तो रहने वाले की तरफ दृष्टि रखो। जो आता है मिटता है, जो आता है और मिटता है उसकी तरफ दृष्टि मत रखो, उसको महत्व मत दो। जो आता है जाता है, बनता है बिगड़ता है, पैदा होता है, मिटता है, उसका क्या महत्व है? परमात्मा ना आता है, ना जाता है, ना बनता है, ना बिगड़ता है, ना पैदा होता है, ना मिटता है, इसलिए वो है। आसक्ति हो जाए तो होने दो, कामना हो जाए तो होने दो, उसकी परवाह करो। है को दृढ़ रखो। आसक्ति हो जाए तो उसमें भी वो है, कामना हो जाए तो उसमें भी वो है, कुछ भी हो जाए वो तो ज्यों का त्यों ही है। उस है की तरफ विशेष ध्यान दी। ये ममता आसक्ति काम क्रोध आदि सब मिट जाएंगे, रहेंगे नहीं। है को मान लो तो नहीं कैसे रहेगा? जिसका नाम ही नहीं है वो कैसे टिकेगा? इसमें वादा यही है कि आप इसका आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। अभी आपको 10 रुपये मिल जाए तो उसका एक महत्व है, पर जो नित्य निरंतर रहता है उसका महत्व नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने है को ही महत्व दिया है, संत महात्माओं ने भी इसी को महत्व दिया है। तभी तो संसार के बनने बिगड़ने का उन पर असर नहीं पड़ता। जो निरंतर रहता है उस हमें क्या फ़र्क पड़े, क्या दुख हो, क्या संताप। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाई, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाई। तो जो है वो आंखों से नहीं दिखता, जो आंखों से दिखता है वो रहता नहीं। कहते हैं कि जो आंखों से नहीं दिखता उसको कैसे माने। समझदार का प्रश्न तो ये होना चाहिए कि जो आंखों से दिखता है उसको कैसे माने, क्योंकि आंखों से जो दिखता है वह तो मिटता है, बिगड़ता है, बदलता है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। जो स्थिर नहीं रहता, बदलता है, उसको हम कैसे मान सकते हैं? नदी में जैसे जल बहता है, ऐसे सब संसार बह रहा है, मौत की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है, इसको हम है कैसे माने? बड़ी सीधी और सरल बात है, इसमें कठिनता है ही नहीं। कठिनता यही है कि आप इसको महत्व नहीं दे रहे, इसको कीमती नहीं समझ रहे। जो पुरुष संसार को महत्व नहीं देते, धन संपत्ति को महत्व नहीं देते, वे भी जीते हैं कि नहीं? आप महत्व नहीं दोगे तो क्या कोई मर जाओगे? जो महत्व नहीं देते उनके पास कोई अधिक महत्वपूर्ण वाली वस्तु है, तभी तो महत्व नहीं देते। उनमें ये संदेह नहीं होता, शंका ही नहीं होती कि इसके बिना काम कैसे चलेगा। जैसे बचपन में आप खिलौनों को महत्व देते थे, अब उनको महत्व नहीं देते, कारण कि अब आपने रुपये आदि चीज़ों को महत्व दे दिया। रुपये आदि को महत्व ना देकर सत्य तत्व है को महत्व दो, तो असत की सत्ता का स्वतः निरादर हो जाएगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।